अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो फिज़िकल होने वाला है उसके बारे में इम्पोर्टेंट तमाम चीज़ें। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सब चीज़ें ऑफिशियली होंगी, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपने लिखना है गूगल पे। देन आप जब वेबसाइट पे आ जाएंगे उसके बाद एज़ यूजुअल जो कि एक सामने लिंक आता होता है उसे ओपन करना है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन लेकर जानी है। सबसे पहले है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। या तो आपने नादरा से करवा लेना या मेरी जो वीडियो पाक आईडी पे थी उस पे आपने जाके उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पाक आईडी से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। एक चीज़ उस वीडियो में मेरी मिसिंग थी, ठीक है, माई मिस्टेक, वो बताना भूल गया कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अगर उस वीडियो को देखते हुए अपनी जो एप्लीकेशन जो डाउनलोड की थी उसे दोबारा से वो, क्योंकि उसका टाइम जो होता है वो 7 डेज़ का होता है, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। अच्छा, डाउनलोड कैसे करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो ऊपर एप्लीकेशंस लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है ना, यहाँ से आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। बट 7 डेज़ के बाद वो क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है। आपने क्या करना है, उसी वीडियो को फॉलो करते हुए लॉगिन तो आपने ईज़िली लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, रजिस्टर करके खुद को लॉगिन कर लीजिएगा। देन आपने उस वीडियो को देखते हुए अपना सारा प्रोसीजर करके यहाँ से आकर आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ उस वीडियो में ज़रा मिसिंग थी। देन आप जैसे ही यहाँ से वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। देन आपने सेकंड जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है CNIC, ठीक है। आपने ओरिजिनल CNIC लेकर जाना है। अगर आपने CNIC के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो उसका टोकन आपने लाजमी लेकर जाना है, ठीक है, साथ अपने। उसके बाद जो CNIC है वो एक्सपायर ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद CNIC, ये तो आपने फिजिकल टेस्ट वाले दिन लेकर जाना है। उसके बाद ये जो वेबसाइट है ना, इस पे 3 चीज़ें हैं। एक तो फिजिकल टेस्ट सेंटर बताया गया है फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, 2 लिंक ये मौजूद है। तीसरा लिंक वो है जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस यानी तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड से मीट करेंगी वो इसमें मेंशन की गई हैं। हम इसको ओपन करते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे ये फेक है, ये वो। ये जो थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं ना, इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। आप यहाँ पर वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 से ज़्यादा में अप्लाई किया हुआ था डिस्ट्रिक्ट में, मगर उनका एक में नाम आया, मल्टीपल्स में किया हुआ था, या किसी ने गुजरांवाला में किया, फैसलाबाद में भी किया, मगर फैसलाबाद में नाम आ गया। वो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन बाकायदा इदारे ने कर दी हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे 14 से लेकर 17 मई, ठीक है, इसके दरमियान आपका टेस्ट होगा, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो बता दी है, मगर ये नहीं बताया कि कब पहुंचना है उस डिस्ट्रिक्ट में, किस टाइम पे पहुंचना है, कब हमारा फिजिकल स्टार्ट होगा। ये सब शेड्यूल एक बाय ईमेल आपको पता चलेंगी। या तो ईमेल आ जाएगी या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे आ जाएगा। एट दी एंड जो लुबे लबाब वो यही है कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ना, इसी चैनल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये, अगर ईमेल भी आए या कोई इन्फॉर्मेशन भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। इस चीज़ से आप परेशान हो, बल्कि आप खुद को फिज़िकली जो है वो अच्छा करें, यानी रनिंग वगैरह, ठीक है, तो वो अपनी अभी से रेडी करें खुद को, ठीक है। इन चीज़ों की ज़्यादा टेंशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर बताया गया कि हाइट जो होनी चाहिए मेल्स के लिए 5'6" होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 5'2" होने चाहिए। उसके बाद चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल्स के लिए 32 जो है नॉर्मल है, और 34 आफ्टर एक्सपेंशन है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, जो जिसे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, वो है ग्लासेस का मसला। अगर वो कहते हैं कि अगर हमारी ग्लासेस होगी तो 6x6 तो हमारी आई साइड नहीं है, तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिजिकल टेस्ट में। ऐसी बात नहीं है। अगर आपका ग्लासेस के साथ 6x6 आई साइड है ना, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा यहाँ पर मेंशन किया गया आपकी 6x6 आई साइड होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद 14 से 17 आपका ये टेस्ट होगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर फिजिकल टेस्ट फ़र्ज़ करें हो रहा है और आपको लगता है कि नहीं मेरी हाइट सही से मैयर नहीं हुई, मेरी हाइट ज़्यादा है, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप दोबारा जाके सर से कहें सर प्लीज़ मेरी जो ये हाइट है दोबारा कैलकुलेट कर दें, मैयर कर दें। ऐसा नहीं होगा। बाकायदा तौर पे उन्होंने रिव्यू बोर्ड का ऑप्शन रखा है यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर रिव्यू बोर्ड आपका कंडक्ट किया जाएगा। रिव्यू बोर्ड की जो डेट है वो है 18-19, यानी 14 से 17 टेस्ट होगा। और जिन कैंडिडेट्स का कोई भी इशू होगा, चाहे वो हाइट से, चेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, या रनिंग से रिलेटेड, उन्हें लगता है कि वो उन्होंने ठीक की है, बट इदारे ने कोई भी मिस्टेक कर दिया है, तो वो क्या करेंगे, 18 और 19 को जाएंगे वहीं पे जहाँ पर उन्होंने फिजिकल टेस्ट दिया है, और वहाँ पर
मुतल्लिका उनसे कहेंगे, वो आपकी बात भी सुनेंगे। रिव्यू बोर्ड्स लगे होंगे बाकायदा तौर पे, वहाँ पर जो हेड्स हैं वो बैठे हुए होंगे और उनकी निगरानी में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। दोबारा से आपका चेक किया जाएगा तमाम चीज़ें, हाइट, चेस्ट या जो आपकी रनिंग है, ठीक है, कोई भी इशू होगा, ठीक है, रिव्यू बोर्ड में वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ये था वो इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद ये जो इतना मटेरियल है ना, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है, उनके हेड्स हैं और उनके नाम है, यानी उनको ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि उन हेड्स के लिए है ये इतना नोटिफिकेशन कि आपने जो है अलर्ट रहना है इस मामले में, ठीक है, फ़िज़िकल टेस्ट के मामले में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे तकरीबन कोई 14 से 15 पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला जो ऑप्शन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, यानी जो फिज़िकल कंडक्ट किया जाएगा उसमें तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल, कोई ये नहीं है कि सिफारिश से आगे आ जाएगी ये वो, बाकी अल्लाह जाने क्या होता है। बाकी उसके बाद सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो मेजरमेंट होगी वो अबव स्टैंडर्ड, जो हमने ऊपर स्टैंडर्ड देखा है, यानी मेल्स की हाइट कितनी होगी, फीमेल्स की, उसके मुताबिक आपका टेस्ट होगा। तीसरी जो बात मोस्ट इम्पोर्टेंट वो यहाँ पर ये है कि अगर जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के हेड्स हैं उनको बताया गया कि आपने ट्रैवल, उसके अलावा तमाम चीज़ों को खुद देखना है अच्छे तरीके से, और मेल फीमेल को सेपरेट जो है उनका फ़िज़िकल कंडक्ट करना है। अच्छा, तो हम चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि चौथा पॉइंट ये है कि आपकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, यानी आप जब फिज़िकली तौर पे आपकी हाइट मेजर हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम आपको बाकायदा वहाँ पर कैमरामैन्स होंगे जो कि देखेंगे कि उसमें जब रिकॉर्डिंग होगी तो उस रिकॉर्डिंग की वजह से आपको फ़ौरन से दोबारा टेस्ट देने की इजाज़त नहीं है, बल्कि क्या होगा कि जैसे ही आप टेस्ट देकर घर जाएंगे दैन आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसे देखा जाएगा और उसको एनालाइज करते हुए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इदारा खुद डिसाइड करेगा कि क्या इस बंदे को की मेजरमेंट में कोई इशू हुआ है, हमसे हुआ है तो नहीं। अदरवाइज़ आप रिव्यू बोर्ड के लिए बुलाए जाएंगे, या तो वो खुद से बुला लेंगे या आपको बाद में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसी चैनल के थ्रू मिल जाएगी कि रिव्यू बोर्ड के लिए क्या चीज़ें चाहिए और कैसे जाना है और सारा कुछ, ठीक है। तो ये थी चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है पाँचवा कि शेल्टर भी वहाँ पे होगा और ड्रिंकिंग यानी पानी वगैरह का भी इंतज़ाम होगा। उसके बाद 6 पॉइंट है कि स्ट्रिक्टनेस होगी वहाँ पर। और 7 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मैंने बता दिया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी 2 तरीक़ों से होगी, एक वो जो सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक और दूसरा CNIC जो कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया। ये जो दोनों चीज़ें आपने लेकर जानी है, अदरवाइज़ आपको एंटर ही नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मैंने 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मगर यहाँ पर जो 8 पॉइंट है इस चीज़ को इसका आंसर है, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो पहला टेस्ट है ना सिर्फ वही कंसीडर किया जाएगा उन दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। यानी ये नहीं कि वो पोस्ट रिजेक्ट होगी, बल्कि ना उन दोनों के लिए यही एक जो टेस्ट है उसे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि असामियाँ बहुत कम हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक ही पोस्ट दी जाएगी, ज़्यादा नहीं दी जाएंगी। उसके बाद 9 पॉइंट पे भी यही बात है कि अगर आपने मल्टीपल असामियों के लिए अप्लाई किया है मगर आपको सिर्फ एक पोस्ट पर जो है वो भर्ती और फिज़िकल की इजाज़त होगी, अदरवाइज़ दूसरों में नहीं होगी, ठीक है। और वो इदारा खुद डिसाइड करेगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट हो रहे हैं, आपको उस डिस्ट्रिक्ट से ही जो है अपना फ़िज़िकल टेस्ट देना पड़ेगा। देन 10 जो है वो है 10 पॉइंट नो अगेन फॉर मेजरमेंट, यानी 10वें नंबर पे ये चीज़ बाकायदा तौर पर मेंशन है कि आपकी जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, इसलिए आप उसी दिन दोबारा अपना जो हाइट चेक या रनिंग चेक या कुछ भी नहीं करवा सकते। आप रिव्यू बोर्ड में अपेयर होंगे, देन आपका वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हुए कि आपकी गलती है या नहीं, देन आपको क्या है आपकी मेजरमेंट ली जाएगी, अदरवाइज़ नहीं ली जाएगी। उसके बाद फ़िटनेस चेक 11 नंबर पे फ़िटनेस चेक लिखा हुआ है कि आपकी फिंगर्स और टोज़, ठीक है, घुटनों को और उंगलियों को लाजमी तौर पर चेक किया जाएगा और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। बाज़ दफ़ा होता है फिंगर्स जो हैं वो
बेंड हुई होती हैं या टोज़ जो हैं वो ज़्यादा बेंड हुए होते हैं। इसलिए ये तो इवन कि आईएसएस भी उसके अलावा आर्मी में तो लाज़मी तौर पर ये चेक होता है, ठीक है? इसलिए इसमें भी फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी ये चीज़ चेक लाज़मी होगी। देन जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपके लिए नहीं है, बल्कि वो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको आप छोड़ें। अच्छा, ये वो थी तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में थे, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, जैसे ईमेल्स आएँगी या कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको बाकायदा तौर पर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी चैनल के थ्रू। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।